आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत कब रहेगा? प्रदोष काल का समय इस दिन कब से कब तक रहने वाला है? और आज की इस वीडियो में आप जानोगे प्रदोष व्रत की पूजा विधि, मंत्र और इस दिन के महत्व के बारे में। इस बार का प्रदोष व्रत 1 जुलाई शनिवार को है और शनिवार का दिन होने के कारण ये शनि प्रदोष व्रत रहेगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जुलाई शनिवार की तड़के 1:18 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी 1 जुलाई शनिवार रात 11:07 पर। देखा जाए तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी शुक्रवार की मध्यरात्रि 12 बजे के बाद और शनिवार से 1 जुलाई शनिवार को सूर्योदय सुबह 5:48 पर, सूर्यास्त का समय शाम 7:12 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:57 तक, राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सुबह की पूजा राहु काल का समय शुरू होने से पहले पहले आपको अवश्य कर लेनी है और जहाँ तक हो सके इस समय दान देने से बचें। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु ग्रह से संबंधित कोई पीड़ा है, परेशानी है, तब आपको राहु केतु से संबंधित दान इस समय कर लेना चाहिए। प्रदोष काल का समय रहेगा त्रयोदशी तिथि के दिन शाम 6:27 से 7:57 तक। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में ही पूजा विशेष रूप से की जाती है। जिस तरह से कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिसमें शुभ मुहूर्त की मान्यता होती है, शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलना होता है या शुभ मुहूर्त में ही पूजा की जाती है, उसी प्रकार से प्रदोष व्रत भी इन्हीं व्रतों में से एक है। तो आप शाम की पूजा विधि विधान से प्रदोष काल के समय जरूर करें। इस व्रत में आपको बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। शनिवार का दिन है तो भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज के दिन आपको शनिदेव के मंदिर में भी पूजा करनी चाहिए। सुबह संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें और प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। यदि इतना समय नहीं है तो केवल आप संकल्प लेकर आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। शाम को प्रदोष काल के समय शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं तो ज़रूर करें, नहीं तो आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा करने के लिए आप अपने घर के मंदिर में अबीर गुलाल से रंगोली बनाकर सुंदर मंडप सजा सकते हैं। कुशा के आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद रंग की वस्तुओं का प्रयोग पूजा में करना चाहिए। स्वयं भी सफ़ेद रंग के या हल्के रंग के वस्त्र धारण कर पूजा करें। काले, नीले या गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में ना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए एक एक पूजन सामग्री भगवान शिव को अर्पित की जाती है। चंदन का तिलक लगाया जाता है, जनेऊ अर्पित किया जाता है, माता पार्वती की पूजा की जाती है, माँ को सिंदूर अर्पित किया जाता है और फिर फल फूल धूप दीप निवेद्य आदि से विधि विधान से पूजा करके व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। शिव चालीसा का पाठ करें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि हो सके तो 12 ज्योतिर्लिंग मंत्र का जाप भी आपको करना चाहिए। सबसे अंत में भोग लगाकर आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए और अपना उपवास खोल सकते हैं। आपको प्रदोष काल के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करके इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। ये मंत्र है: मूलतो ब्रह्मा रूपाय मध्यतो विष्णु रूपेण अगरतः शिव रूपाय वृक्ष राजाय ते नमः आयु प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदम देहि देव महावृक्ष तवामहम शरणम गतम। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ सभी पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है और पितरों की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है। भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। आपके मन में जैसी श्रद्धा है उसी के अनुसार वे फल प्रदान करते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पूजन सामग्री नहीं है तो आप केवल 1 लोटा गंगा जल से भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। धूप दीप जलाकर अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं।